अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हमारे पास है फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस। हम डिस्कस कर रहे थे, फ़िल्ट्रेशन को डिस्कस किया हमने, फिर पेपर फ़िल्ट्रेशन को डिस्कस किया पेपर फ़िल्ट्रेशन के थ्रू, और नेक्स्ट है हम इन क्रूसिबल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, फ़िल्ट्रेशन करेंगे। ये फ़िल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल्स क्या है कि एज़ कम्पेयर टू हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी है, इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, इससे रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब गूज क्रूसिबल्स और सिंटर्ड क्रूसिबल्स हमारे पास दो को हम डिस्कस करेंगे। गूज क्रूसिबल्स क्या है कि अगर इसकी हम फार्मेशन देखें, बनी किसकी होती है, तो ये पोर्सिलीन मटेरियल की बनी होती है। अब पोर्सिलीन मटेरियल्स क्या होता है, जैसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि अगर डिनर सेट की बात करें, जो चीनी का डिनर सेट है, पत्थर की तरह जो बने होते हैं, तो उसे हम कहते हैं पोर्सिलीन। अब इस गूज क्रूसिबल्स के बॉटम पे क्या होते हैं, हमारे पास परफोरेशंस होती हैं, पोरस होते हैं, परफोरेशंस होती हैं बॉटम के ऊपर, और इस परफोरेशंस को हम कवर करते हैं किसके थ्रू, डिफरेंट, यानी कि पेपर के थ्रू भी कर सकते हैं। कौन सा पेपर, फिल्टर पेपर के थ्रू ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसके एस्बेस्टॉस को इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, और यानी कि पल्प वगैरह, वुड पल्प वगैरह भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो इसकी फॉर्मेशन हो गई। जब हम इसके थ्रू फिल्ट्रेशन करेंगे तो ये क्या है, हमारे पास इस तरह गिलास लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसके जो बॉटम पे है, ये परफोरेशंस होती हैं, ये एक हमारी क्रूसिबल्स है। इसको हम फिट कर देंगे किसके अंदर, किसी भी कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। यहाँ से हमने फिल्ट्रेशन करवानी है, यहाँ से हम ऐड करेंगे अपना कोई भी सैंपल वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करेंगे तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस एज़ कम्पेयर टू पेपर क्या होगा, तेज़ी से होगा। लेकिन अगर इसके साथ ही हम क्या अटैच करवा दें, देखिए साइड, एक हम कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, लेकिन वो साइड आर्म हो, क्या हो, साइड आर्म कॉनिकल फ्लास्क। अब इस साइड आर्म जो हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है, इधर हम क्या यूज़ करेंगे, सक्शन पंप यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, सक्शन पंप। जब सक्शन पंप यहाँ से यूज़ करेंगे तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, बहुत तेज़, रैपिड, तेज़ी से होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है। वैसे भी इसका प्रोसेस को अगर हम ये ना करवाएं तो फिर भी एज़ कम्पेयर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी तेज़ी से होगा और मोर सोफिस्टिकेटेड होगा। लेकिन अगर इसके साथ हम साइड आर्म कॉनिकल फ्लास्क लगा लेते हैं, इसको जो साइड आर्म कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर हम सक्शन पंप लगा देंगे तो इसका प्रोसेस क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसके बॉटम पे, जो इसके बॉटम पे है ना, जो हम कहते हैं परफोरेशन है या वो पोर्स हैं, अब इसको हम जो कवर करते हैं तो हम पेपर से करते हैं या एस्बेस्टॉस से करते हैं या पेपर पल्प से करते हैं, ये डिपेंड करता है कौन सा सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं, एज ए सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं जिससे हमें फिल्ट्रेशन करनी है। ठीक है, लिक्विड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आम कंडीशन के अंदर देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद हों, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक हमारे पास HCl हो, क्या है H2SO4 हो सकता है, HNO3 हो सकते हैं, यानी कि मिनरल एसिड जो फास्फोरिक एसिड हो सकते हैं। अगर इसको हम एज ए सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, इसमें से हमने फिल्ट्रेशन करनी है, तो अब क्या करेंगे, हम पेपर को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, पेपर को हम यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया, ये क्या कर देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं कि ये पेपर को अगर H2SO4 के अंदर क्या करें, आप पेपर को सिर्फ ऐड कर दें, ब्लैक कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का, यानी कि सारा पेपर डैमेज हो जाएगा। तो एग्जाम इसको थ्रू तो फिर हम अपने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो हमारा मीडिया है वो तो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा ना।
जो फिल्टर मीडिया है। तो इसके लिए हम दूसरा यूज़ करते हैं एस्बेस्टॉस मटेरियल को यूज़ करते हैं, किसकी, जो क्रूसिबल्स की बॉटम पे एस्बेस्टॉस को यूज़ करेंगे। अब एस्बेस्टॉस क्या है, ये हीट प्रूफ भी है, यानी कि ज़्यादा हीट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स वगैरह की मौजूदगी में कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी, जैसे हमारे पास KMnO4 है या पोटाशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है। तो इस तरह के भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और ये रिड्यूसिंग एजेंट्स को भी हम एस्बेस्टॉस की मौजूदगी में हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास गूज क्रूसिबल्स था, कि गूज क्रूसिबल्स की मदद से हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये सेंटेड क्रूसिबल। अब सेंटेड क्रूसिबल इससे, जो गूज क्रूसिबल्स है, इससे भी ज़रा एडवांस है, इससे भी ज़रा एडवांस है। अब ये गिलास की बनी होती है, गिलास मटेरियल की बनी होती है। एस्बेस्टॉस हमारे पास ऐसा मटेरियल है जो हीट प्रूफ के तौर पे यूज़ करते हैं, कि इसके अगर ज़्यादा हीट भी हो जाए तो ये डैमेज नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। एस्बेस्टॉस गिलास मटेरियल है हमारे पास। ये सिंटेड क्रूसिबल्स क्या है हमारे पास, किसकी बनी होती है, ये गिलास की बनी होती है, और इसके जो बॉटम पे भी क्या होंगे, पोर्स होंगे। ये पोर्स इतने स्मॉल होंगे, जहाँ हमने कहा था कि गूज क्रूसिबल्स के बॉटम पे भी परफोरेशंस होती है, और गिलास के जो सिंटेड क्रूसिबल्स है इस पर भी क्या होती है, हमारे पास परफोरेशंस होती हैं। लेकिन इसकी जो हमारे पास सिंटेड गिलास क्रूसिबल्स की जो हम कह रहे हैं कि इतने स्मॉल परफोरेशंस होती है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी दूसरे मटेरियल की। जैसे हमने कहते हैं इसके जो पोर्स को कवर करने के लिए हमें एस्बेस्टॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या पेपर की, या पेपर पल्प वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है ये। बाकी प्रोसेस इसका सेम है, शेप भी इसकी इसी की तरह होती है कि बॉटम के ऊपर क्या होगा, हमारे पास क्रूसिबल्स होंगे। ये जो बुक के अंदर दिखाया ना, ये हमारे पास स्क्वायर फॉर्म के अंदर ये क्रूसिबल्स है, ये दिखाने के लिए कि इसकी गिलास की बनी होती है, और गिलास के बॉटम के दरमियान में हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट पोर होते हैं। अगर इसकी एक्चुअल तस्वीर ये देखी जाए, पिक्चर देखी जाए, तो इसी तरह से होगी। इसके बॉटम गिलास से थोड़ा सा होगा और नीचे परफोरेशंस होगी, लेकिन एस्बेस्टॉस को या हमें कवर करने की इसे ज़रूरत नहीं है। तो बाकी प्रोसेस के थ्रू ऐसा ही होगा कि जैसे इसको यूज़ करते हैं वैसे ही हम इसको सिंटेड गिलास क्रूसिबल्स को यूज़ करते हैं।